दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में जो कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बीमारियों में काम आती है और बीमारियां भी वो जो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज में पहुंच जाती हैं। तो आज हम उसी तरह की एक एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल बहुत सारी बार बहुत सारे डॉक्टर साहिबान जो कि प्रैक्टिस करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर या फिजिशियन के तौर पर या किसी भी दूसरे फील्ड में जो कि बहुत अच्छे सर्जन हैं, जनरल सर्जन या न्यूरो सर्जन, सभी लोग तकरीबन एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। एक एमॉक्सिसिलिन ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत सारी चीज़ों में ससेप्टेबल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो किल करता है वो उस तरह की इसमें चीज़ें हैं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों ऑगमेंटिन के बारे में, जो कि एमॉक्सिसिलिन का है। एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहिबान इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बताऊंगा और डोजेस क्या है वो भी बताऊंगा, और ये किस किस बीमारी में दिया जा सकता है, किस किस साइन एंड सिम्टम्स में दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी दवाई है जो कि छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल जो है वो एक, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं स्किन इन्फेक्शन के लिए, या कोई जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो अपने हड्डियों के इन्फेक्शन के लिए, या कोई भी सर्जन है तो वो अपनी सर्जरी को सही ढंग से वुंड को हील करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना बढ़ जाए या ना हो जाए उसके लिए। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो भी इन्फेक्शन होता है, जहाँ पस पड़ गई है या किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन के साथ साथ बहुत सारी सर्जरीज जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि किसी भी बीमारी का दूसरे उस पर हमला ना हो। तो ये है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट टैबलेट, जो कि ऑगमेंटिन नाम से है और 625 DO में है, और इसमें है एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट IP का मतलब होता है इंडियन फार्मूला इक्विवेलेंट टू एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट और डाइल्यूटेड इंडियन फार्मूला 125 mg 125 mg। और इसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री तक इसे रखना चाहिए, और उससे हीट होने के चांसेस होते हैं अगर ज़्यादा टेम्परेचर है। जैसे आजकल का समर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 40 तक पहुंच जाता है, 38 तक पहुंच जाता है, तो इसे ठंडी जगह पर ही रखना चाहिए। कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रंस। दूसरा, बच्चों से इसे दूर रखना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो है, क्योंकि मैं क्लेविनिक एसिड ऑगमेंटिन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये 10 की पैकिंग में आता है, और ये जो है तकरीबन काफ़ी महंगी दवाई है। एक टैबलेट 20 रुपये की पड़ती है, 200 रुपये के करीब का पूरा पैकेट होता है। और ग्लैक्सो स्मिथ कैम इससे प्रोडक्शन बनाती है ये। और उसके साथ साथ इसके कुछ, ये तो मैंने बता दिया कि भी किस किस चीज़ में, स्किन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, दांतों के जो बीमारियां होती हैं उसमें हो सकता है, दांतों के इन्फेक्शन में, ओरल हाइजीन में इसका इस्तेमाल होता है, ओरल कैविटी के जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें, या एब्डोमिनल के किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ बॉयल्स में, और कई बार जो है इसका इन्फेक्शन दूर करने के लिए दिया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना चाहिए। दूसरा, इसकी डोजेज जो है ऑगमेंटिन की TDS में भी दिया जाता है और BD में भी दिया जाता है। वो कंडीशन डिपेंड करती है कि वो इन्फेक्शन
किस तरह का है, कहाँ का है। वो डॉक्टर जो भी हमारा कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, वो ही इसका इस्तेमाल करते हैं उसी अपने हिसाब से, कि जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से देना चाहिए। ये तो होगी डोजेज। इसके साइड इफ़ेक्ट भी कुछ होते हैं दोस्तों। साइड इफ़ेक्ट में इसका नौजिया हो सकता है, नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है, और इसका जो है साइड इफ़ेक्ट ओरल हाइजीन में जो है ये कई बार स्टोमेटाइटिस कर देता है, मुंह में छाले पैदा कर देता है, कई बार ये बॉडी पे रैशेस पैदा कर देता है, खुजली पैदा कर देता है, जलन पैदा कर देता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। कुछ चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट बहुत सारी बॉडीज़ पर, जो पेशेंट की बॉडी के हर एक का अपना अपना एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है। सूट नहीं करने का मतलब है कि वो एलर्जिक कंडीशन पैदा कर देता है, और एलर्जिक कंडीशन जब वो पैदा कर देता है तो इसे नहीं खाना चाहिए, और अपनी जेब में एक पर्चा बनवाकर डॉक्टर साहिबान से लिखवा कर रख लेना चाहिए। अगर किसी को इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो अपनी जेब में ज़रूर रखें कि डॉक्टर साहिबान, मुझे जो है एमॉक्सिसिलिन से रिएक्शन होता है या एलर्जिक कंडीशंस होती हैं। इस चीज़ को ज़रूर लिख कर रख लें। और दोस्तों, मैं एक इसमें कुछ अलग चीज़ भी जोड़ने वाला हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि किसी भी दवाई का अगर आपको रिएक्शन होता है, साइड इफ़ेक्ट या एलर्जिक या कुछ भी ऐसा आता है, तो उस दवाई को आप जो है अपने पॉकेट में या अपने कैमरे मोबाइल में सेव करके रख लें, और जहाँ पर भी आप अपने डॉक्टर साहिबान को दिखाने जाते हैं, किसी भी क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में जाते हैं, जब विज़िट करते हैं और डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं, तो उनके सामने उस चीज़ को ज़रूर बताएं कि डॉक्टर साहब, मुझे जो है इस एमॉक्सिसिलिन से साइड इफ़ेक्ट ये आते हैं और मैं ये नहीं खाता हूँ। तो डॉक्टर साहिबान उसे जो है नहीं लिखेंगे, जो भी आपके कंसल्टेंट डॉक्टर होंगे वो उस चीज़ को नहीं लिखेंगे, और आप वो सेफ रहेंगे। तो ये तो रहा इसका साइड इफ़ेक्ट। दूसरा, डोजेज मैंने आपको बता ही दी है कि भाई ये डिपेंड करता है उस बीमारी के ऊपर, उसके वेट के ऊपर, उसकी एज के ऊपर, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस बीमारी में हम इसका इस्तेमाल कितनी डोजेज में, कितने ग्राम में करवा रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है, हिंदुस्तान में तो तकरीबन कोई भी ऐसा डॉक्टर या कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां इसका इस्तेमाल ना होता हो। दूसरा, ग्लैक्सो कंपनी का है तो इसलिए और भी ज़्यादा एक ट्रस्टेड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और मैंने साइड इफ़ेक्ट में भी बता दिया आपको, नौजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, और कई बार लूज़ मोशन हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपको लूज़ मोशन हो गए हैं इसकी वजह से, तो आपको ये फ़ौरन बंद कर देना है, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट आया है फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलिएगा। जिन डॉक्टर का इलाज आपके चल रहा है तो उन्हें बताइएगा कि मुझे इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट आ गए हैं, इससे मुझे ये एलर्जी हो गई है, तो वो फ़ौरन उसका इलाज करेंगे, और उसकी एंटीडोट दवाइयाँ जो उसको ख़त्म करने वाली होती हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, वो सारी देंगे, जिससे कि वो बदन में ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा पाए। अगर स्टोमेटाइटिस हो जाता है तो भी मुंह में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, जीभ पर छाले निकल आते हैं, और जो सॉफ्ट जगह होती हैं, जैसे आपका होता है, तो उसमें भी सॉफ्ट जगह पर ये इसका जो है साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। तो ये हो गया इसका। अब ये मिलेगा कहाँ? ये हर एक मेडिकल स्टोर पर मिलेगा दोस्तों, और मेडिकल स्टोर पर सब जगह मिलेगा, लेकिन बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई सी भी दवाई आपको नहीं खानी है कभी भी ज़िंदगी में। आप डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, उनसे लिखवाइएगा, और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ साथ ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, ऑगमेंटिन के बारे में, एमॉक्सिसिलिन के बारे में, कि कितना फ़ायदेमंद चीज़ है और कितना इसका नुकसान होता है, डोजेस क्या हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि दूसरे लोग भी आपके जैसे, ये मैंने एमॉक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड ऑगमेंटिन के बारे में बताया, तो आप लोग उसे शेयर कीजिए,
जिससे कि दूसरे लोगों को भी उसके बारे में पता चल सके और वो उस बीमारी से बचाव कर सकें और जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उससे बचाव कर सकें। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो कितनी फ़ायदेमंद चीज़ मैंने आपको बताई है, ये कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में अमोक्सिसिलिन, चाहे वो बचपन में खाया है या बड़े होकर खाया है, अमोक्सिसिलिन ज़रूर खाया होगा। चाहे वो पीडियाट्रिशियन ने लिखा है या डर्मेटोलॉजिस्ट ने या सर्जरी डिपार्टमेंट में या ऑर्थो में, तो कहीं ना कहीं आपने ज़रूर खाया होगा इसे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर। दूसरा, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपकी समझ में आ सके कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी सलाह लेनी है, कुछ मालूमात करना है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9810635992 पर भी आ सकते हैं और एक मेरी जो क्लिनिक है वो उस पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं और तो मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ। चलिए, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।